हाय गाइस, स्वागत है आपका शिक्षा एक मिशन में। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जहां समझने का हम प्रयास करेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको बताई गई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में जो है ता है, ती है, ते है लग करके आता है और क्रिया भी उसी के साथ लगकर आती है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमने क्या बनाया था और किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमने पहली बात देखी थी, डज का यूज हम केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, डू का यूज हम बाकी ऑल रेस्ट सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिर यस ईएस फॉर्म लगाते हैं, जो जुड़कर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। यस या ईएस फॉर्म तब लगते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में से डू और डज का यूज करते हैं, जहां आपको बताया गया कि डज का यूज जो है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ होता है, बाकी ऑल रेस्ट सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज किया जाता है। निगेटिव बनाने के लिए हम डू और डज का यूज करते हैं। उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था कि ये दो तरह से होते हैं, एक डब्ल्यूएस फैमिली से बनते हैं और एक क्या से बनते हैं, जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो जब हम जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं तो सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं डू और डज से, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बनाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। डब्ल्यूएस फैमिली यदि उस वाक्य में इन्वॉल्व हो गई है तो हम डब्ल्यूएस फैमिली से सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ डब्ल्यूएस फैमिली लेते हैं, उसके बाद डू डज सब्जेक्ट और जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट बनाते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम मेथड है। इंट्रोगेटिव का बट नॉट लगाने के लिए हम देखेंगे कि हम सदैव नॉट का यूज जो है सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। इस तरह से हम फ्रेम करेंगे डब्ल्यूएस फैमिली, डू डज सब्जेक्ट, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये डब्ल्यूएस फैमिली क्या होते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ, होम, विद होम, अंटिल, व्हेन, हाउ ऑफन, इस तरह के बहुत सारे डब्ल्यूएच फैमिलीज हैं जो डब्ल्यूएच फैमिली वाक्य में इन्वॉल्व होती हैं और सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब हम देखते हैं, एक सेंटेंस हमने लिया, रिया पढ़ती है। रिया पढ़ती है, रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, यहाँ हमने इसका यूज किया और हमने देखा कि रिया के साथ जो वर्ब आता है ती है, ते है लगकर इसमें आता है पढ़ना। ये पढ़ने को हम कहते हैं रीड, और रीड के साथ हम यस या ईएस का यूज करें कि न करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। आपको बताया गया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ ईएस का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ रीड्स के साथ हम रीड के साथ हमने यस यहाँ पर लगाया है। अब इसी सेंटेंस को हमको बनाना है, रिया नहीं पढ़ती है। तो रिया नहीं पढ़ती है, यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है। अब पहले एक सेंटेंस हम ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। हमने सेंटेंस बना रहा, रिया रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक। तो रिया रीड्स अ बुक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहां सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का यूज किया गया है। अब इस सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं, निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट में डू डज हम लगाते हैं। निगेटिव लगाने के लिए सेंटेंस बनाते हैं, रिया डज नॉट रीड अ बुक। अब यहाँ हमने सेंटेंस बनाया, रिया डज नॉट रीड अ बुक। अब रिया के साथ हमने डज का यूज इसलिए किया कि रिया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, रिया एक नाम है, इसलिए यहाँ पर हमने रिया के साथ डज का यूज किया और डज के बाद हमने नॉट लगाया। अगला क्वेश्चन हम इसी से बनाते हैं, क्या रिया किताब पढ़ती है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या रिया किताब पढ़ती है, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जब जब जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं तो यहाँ इंट्रोगेटिव डू डज से बनेंगे, डू डज सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का है, इसलिए हम यहाँ पर डज का यूज करेंगे। डज रिया रीड अ बुक। और आप यहाँ देखते हैं कि डू और डज जब सेंटेंस में इन्वॉल्व होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, फिफ्थ फॉर्म का यूज हम नहीं करेंगे।
तो इस तरह से डज रिया रीड अ बुक बनाया। अब इसी को निगेटिव यदि हमें बनाना है, क्या रिया किताब नहीं पढ़ती है, तो क्या रिया किताब नहीं पढ़ती है के लिए हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया कि नॉट का यूज हमेशा जो है कि सब्जेक्ट के बाद होगा। कैसे बनेगा सेंटेंस, डज रिया नॉट रीड अ बुक। तो आपने देखा कि इस तरह से सेंटेंस को हमने यहां पर फ्रेम किया। अब आगे कुछ सेंटेंस हम लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। यहां आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। क्या आप लिखते हो, आप क्या क्या लिखते हो, आप कब कब लिखने जाते हो, अंकित कहां कहां जाता है, रिया कब तक मैदान में खेलती है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप पहले सेंटेंस को देखते हैं। यहां ते हो आया है, इसके साथ वर्ब लिख कर लाया है, तो यही हमारी मेन वर्ब है। यहां ते हो आया है, इसके साथ लिखना एक वर्ब है जो जुड़कर आती है ते से, इसलिए यही हमारी मेन वर्ब है। आप कब कब लिखने जाते हो, यहां हम देखते हैं कि वर्ब हमारा लिखना है और इसमें WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। अंकित कहां कहां जाता है, ता है के साथ वर्ब जुड़कर आई है, यही मेन वर्ब है। रिया कब तक मैदान में खेलती है, टी है के साथ वर्ब जुड़कर आया है, खेलना, यही हमारा मेन वर्ब है। तो अब हम सेंटेंस को देखते हैं। पहले क्या आप लिखते हो, तो क्या आप लिखते हो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इसलिए इस सेंटेंस को हम जो है डू डज से शुरू करके बनाएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, डू लें या डज लें, तो सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा आप, यू, इसलिए हम यूज करेंगे डू का। डू यू राइट। हमने बताया था कि डू या डज के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ऐसा आपने देखा कि इसके अंदर भी स्ट्रक्चर में भी दिया गया है। आप क्या लिखते हो, जब ये बात आती है आप क्या लिखते हैं, तो हम उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, हमें बताना पड़ता है कि हम क्या लिखते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए आप देखेंगे कि ये क्या जो है WH फैमिली बनकर आया है। ये क्या और ये क्या में अंतर है। इस क्या का मतलब और इस क्या का मतलब, यहाँ क्या का अर्थ व्हाट होगा, और यहाँ क्या जो है ये WH फैमिली नहीं है। यहाँ जो है डू डज से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आप क्या लिखते हो, इस तरह के सेंटेंस को हम देखेंगे कि आप क्या लिखते हो, तो क्या हमारा जो है यहाँ पर WH फैमिली है, और WH फैमिली से सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का हमने यूज किया। WH डू डज, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा, व्हाट। और व्हाट के बाद हम डू लें या डज लें, ये निर्भर करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हमारा आप है अर्थात यू है, तो हम यहाँ डू का यूज करेंगे। व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट। इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप कब कब लिखने जाते हो, यानी लिखने जाते हो। पहले तो आप देखिए इसमें WH फैमिली इन्वॉल्व हुई है कब कब, उसके बाद दो वर्ब आई है, एक लिखने लिखना और एक जाना। तो हमारी मेन वर्ब कौन सी होगी, तो मेन वर्ब हमारा वही होगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। हमने स्टार्टिंग में बताया था ता है, ती है, ते है के साथ जो वर्ब जुड़कर आती है वही हमारी मेन वर्ब होती है। तो ते हो के साथ में यहाँ जा अर्थात जाना वर्ब जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा मेन वर्ब जो है वो क्या है, जाना। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कब कब। अब कब कब के लिए क्या करेंगे आप, हाउ ऑफन का यूज करेंगे। हाउ ऑफन, कब कब के लिए हाउ ऑफन का यूज करेंगे, हाउ ऑफन। अब कब कब, इसके बाद हम डू का यूज करें या डज का यूज करें, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा जो है वो यू है, इसलिए हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। हाउ ऑफन डू यू। अब हमारी मेन वर्ब जाना है, गो। हाउ ऑफन डू यू गो, कहाँ, लिखने के लिए, टू राइट।
टू राइट। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो इंटरेस्टिंग सेंटेंस था और बनाने के लिए हमने प्रयास किया। यहाँ हमने देखा कि इन्फिनेटिव का यूज हमने किया टू राइट। आप यहाँ पर फॉर के साथ राइटिंग भी लगा सकते हैं। जीरेंट या इन्फिनेटिव का यूज जो है इसके अंदर किया जाता है सेकेंडरी वर्ब के रूप में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंकित कहाँ कहाँ जाता है। इसमें देखिए WH फैमिली आई है कहाँ कहाँ। अब कहाँ कहाँ के लिए हम यूज करते हैं सेंटेंस शब्द का वेयर ऑल। वेयर ऑल। अब हम देखते हैं कि WH फैमिली है तो इसके बाद डू डज का यूज करेंगे। और डू डज का यूज किसके आधार पे करेंगे, सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट यहाँ हमारा अंकित है, अंकित हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर डज का यूज करेंगे। वेयर ऑल डज अंकित गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रिया कब तक मैदान में खेलती है। यहाँ भी WH फैमिली इन्वॉल्व एक बार फिर से हुई है कब तक। कब तक के लिए हम यूज करेंगे किसका, रिया कब तक मैदान में खेलती है। तो रिया कब तक मैदान में खेलती है के लिए कब तक के लिए हम यूज करेंगे अंटिल वेन का। किसका यूज करेंगे, अंटिल वेन का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके बाद ता है, तीये के साथ खेल जो है वर्ब षटकार आई है, तो ये हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। अंटिल वेन, अंटिल वेन। अब क्या करें, हम डू का यूज करें या डज का यूज करें। तो रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम डज का यूज करेंगे। अंटिल वेन डज। अब सब्जेक्ट हमारा कौन है, रिया है, तो अंटिल वेन डज रिया, डज रिया प्ले। कहाँ खेलती है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, इन द गार्डन। शॉर्ट फॉर्म दे दिया हूं यहाँ पर। तो आपने देखा कि किस तरह सेंटेंस को हमने यहाँ पर फ्रेम किया। आइए कुछ वाक्य और भी देखते हैं और समझने का प्रयास। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस दिया हुआ है, अमन खाना खा लेता है, यह सुनने में बुरा लगता है, मैं उसे बाजार भेज देता हूँ, वो किसकी किताब पढ़ता है, ये कौन करता है, ये कौन करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस हमारा अमन खाना खा लेता है। ऐसे सेंटेंस अमन खाना खा लेता है का अर्थ यहाँ पर होता है अमन खाना खाता है। दोनों सेंटेंस में कोई भी अंतर नहीं है, केवल हमारे बोलने का अंदाज, हमारे बोलने का तरीका जो है अंतर में पड़ जाता है। तो आप देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह खाना खा लेता है या वह खाना खाता है। कौन खाता है, अमन। हमारा सब्जेक्ट कौन है, यहाँ अमन है, अमन खाना खा लेता है। तो कैसे फ्रेम करेंगे इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस अमन अब खाना खा लेता है या खाता है, दोनों बात एक ही है। तो खा जो है हमारा मेन वर्ब है, खाने को हम ईट कहते हैं, ईट लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अमन है, इसलिए हम यस का यूज करेंगे। क्या खा लेता है, फूड, द फूड, अमन ईट्स द फूड। यह सुनने में बुरा लगता है। अब यहाँ देखिए सिंपल सेंटेंस है, यह सुनने में बुरा लगता है। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। यह सुनने में बुरा लगता है, तो यह कोई बात है, सुनने में बुरा लगना, सुनने में लगना। अब सेंटेंस हमारा है बुरा लगना। बुरा लगने को हम क्या कहते हैं, तो बुरा लगने के लिए एक पर्टिकुलर शब्द है जिसका यूज करते हैं हम साउंड के रूप में। साउंड का मतलब आवाज भी होता है और साउंड का मतलब सुनने में लगना भी होता है। तो यहाँ हम सेंटेंस को बनाएंगे यह के लिए आप इट का भी यूज कर सकते हैं और दिस का भी यूज कर सकते हैं। तो दिस साउंड या इट साउंड बैड, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। मैं उसे बाजार भेज देता हूं, अर्थात यह है कि मैं उसे बाजार भेजता हूं, मैं उसे बाजार
भेजता हूँ, भेज देता हूँ, भेजता हूँ, दोनों बात एक ही है। सेंटेंस हमारा यहाँ पे देखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट है। भेजना ये हमारा वर्ब है, भेजने के लिए हम यूज करते हैं सेंड का, आई सेंड। किसे भेज देता हूँ, कहाँ भेज देता हूँ, मैं उसे बाजार भेज देता हूँ, आई सेंड हिम मार्केट। मार्केट। अगला सेंटेंस है वो किसकी किताब पढ़ती है। एक बार फिर से WH फैमिली का इन्वॉल्व हुआ हमारे सेंटेंस में। देखते हैं कि वो किसकी किताब पढ़ती है, किसका, किसके, किसके के लिए हम यूज करते हैं WH फैमिली हुज का। और आप देखेंगे कि किसकी किताब जो है ये इसके साथ चिपक कर आ रही है, इसलिए जो है हम सब्जेक्ट की जगह पर WH फैमिली के साथ हुज बुक का यूज करेंगे, हुज बुक। अब इसके साथ डज लगाएं या डू लगाएं तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, वो किसका किताब पढ़ता है, माना वो लड़का है, हुज बुक डज ही रीड। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। उसके बाद ये कौन करता है, ये मान लिया कोई बात है, कोई चीज है, कोई वस्तु है जो इधर से उधर, ये कौन करता है। तो आप देखिए इस सेंटेंस को, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें WH फैमिली कौन का यूज हुआ है, कौन के लिए हम हु का यूज करते हैं। यहां जो है ये कौन करता है, करना हमारा एक वर्ब है, जहां हमने देखा कि ये कौन करता है। तो सेंटेंस को देखिए, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ये कौन करता है, हु WH फैमिली। उसके बाद हम डू का यूज करें, डज का यूज करें, किसके लिए कर रहे हैं, करने के लिए। तो करने के लिए वर्ब होता है डू, और हमने देखा कौन करता है, एक को इंगित किया जाता है। तो एक के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए हम वर्ब के साथ यस या ईएस का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूएस लगाया, हु डज। अब ये कोई काम है, ये के लिए हम इट का यूज करते हैं। आप चाहें तो इसके साथ दिस का भी यूज कर सकते हैं, हु डज इट या हु डज दिस। अब यहाँ देखिए अगला सेंटेंस, ये कौन करते हैं, कौन करते हैं, कई लोगों की बात हो रही है, कई लोगों को इंगित किया जा रहा है यहाँ पे, ये कौन करते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे सेंटेंस को, हु और हमारे सब्जेक्ट जिनके विषय में बात की जा रही है वो प्लूरल है, कौन करते हैं प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं डू का, हु डू इट या फिर दिस। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। आइए कुछ सेंटेंस और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को। यहाँ आप देख रहे हैं कि आप किसके साथ खेलते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली किस के साथ की बात हो रही है, यहाँ पर किस के साथ खेलते हो, आप किस के साथ खेलते हो। कौन जाता है, एक को इंगित कर रहा है, यहाँ पर कौन जाते हैं, एक से अनेक के बारे में बात हो रही है। राम कभी नहीं आता है, राम कभी नहीं आता है, ये जो है सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर आप खेलना कब से शुरू करते हो। इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है, आप देख रहे हैं आप किस के साथ खेलते हो। तो आप किस के साथ खेलते हो, इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए किस के साथ का यूज हम पहले करेंगे WH फैमिली के रूप में। किस के साथ, किस जो है दो बार आया हुआ है, इसके लिए हुआल का प्रयोग करेंगे, साथ के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। तो WH फैमिली हमारी बनेगी विद हु आल, विद हु आल। अब हम देखते हैं कि डू लगाएं कि डज लगाएं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कई लोगों को बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डू का यूज करेंगे, हु आल डू यू हमारा सब्जेक्ट है, प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन जाता है, एक को बता रहा है, WH फैमिली हमारी कौन आ रही है, इसके लिए हम हु का यूज करेंगे, हु। और जहां सब्जेक्ट को ही बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, तो हम ये स्ट्रक्चर जो है
इसके अनुसार फ्रेम करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हु वाला कॉन्सेप्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही आप स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट की जगह पे आप हु का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ईएस फॉर्म आता है। यहाँ पर जो है सिंगुलर को इंगित कर रहा है। कौन जाता है तो जाने के लिए हम यूज करते हैं गो का, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के विषय में बात कर रहा है, एक के विषय में बात कर रहा है, यहाँ पर हम ईएस लगाएंगे हु गोज। इसी सेंटेंस को आप देखिए, कौन कौन जाते हैं, कई लोगों की बात कर रहे हैं, कौन कौन जाते हैं, या फिर हम कहें कौन जाते हैं। कौन जाते हैं भी प्लूरल को ही इंगित कर रहा है, और यहाँ कौन कौन जाते हैं भी प्लूरल को ही इंगित कर रहा है। तो कौन कौन के लिए हम WH फैमिली का यूज करेंगे हु ऑल, हु ऑल। अब कई लोगों की बातें हो रही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे हु ऑल। अब वर्ब जो हमारी लगेगी फर्स्ट फॉर्म में लगेगी गो। ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोगों की बातें हो रही हैं। अब यहाँ डू डज का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये हु जो है सब्जेक्ट की ही तलाश कर रहा है। हु ऑल गो, कौन कौन जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कौन कौन जाते हैं, कौन कौन खाते हैं, कौन कौन पढ़ते हैं, कौन कौन लिखते हैं। इन सारे सेंटेंस को हम जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाकर हु के बाद डायरेक्ट बनाते हैं। राम कभी नहीं आता है, राम कभी नहीं आता है, राम की बात हो रही है, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा। राम कभी नहीं आता है नेगेटिव सेंटेंस है। अब किस तरह से इसको बनाएंगे, यहाँ देखिए राम डू डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो राम कभी नहीं आता है, राम डज नॉट कम, और कभी के लिए हम यूज करते हैं इवर का, इवर। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कभी नहीं के लिए हम एक शब्द और भी है अंग्रेजी में जिसका प्रयोग कर सकते हैं, नेवर। किस तरह से बनाएंगे हम, यहां से आप डू नॉट को हटा दीजिए, राम नेवर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, यस का यूज करेंगे, राम नेवर कम्स। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। तो इस तरह ये जो है एडवांस में अधिक चल रहा है, आप जो है इसी का यूज कीजिए। ऐसे वो भी गलत नहीं है, राम डज नॉट कम एवर, ये जो है ये भी सेंटेंस सही है। आप खेलना कब से शुरू करते हो, कब से, WH फैमिली हमारी बनकर आई है, कब से इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। किस तरह से बनाएंगे, आप खेलना कब से शुरू करते हो, आप खेलना कब से शुरू करते हो। कब से के लिए हम यूज करते हैं सिंस व्हेन का। किसका यूज करते हैं, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। अब हम देखते हैं कि इसमें किसके विषय में बात हो रही है, आप के विषय में। सब्जेक्ट हमारा आप है, इसलिए सिंस व्हेन के बाद हम डू डज की जगह पे हम डू का यूज करेंगे, यू का यूज। यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, सिंस व्हेन डू यू, डू यू। अब यहां देखते हैं शुरू करना, तो शुरू करना ये हमारा जो है वर्ब है, करते हैं शुरू। तो शुरू के लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट का, स्टार्ट। और क्या शुरू करते हैं, खेलना। तो स्टार्ट के बाद हम लेंगे प्लेइंग, प्लेइंग। अब यहां ध्यान रखिए स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आ रही है सेकेंडरी वर्ब, वो ING फॉर्म में ही आएगी। ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। स्टार्ट प्लेइंग, तो सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा हुआ सिंस व्हेन डू यू स्टार्ट प्लेइंग, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स आप लगाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम कर रहे हैं। अब हम यहाँ देखिए आपके सामने अभी आपने जो सेंटेंस को फ्रेम किया था, आप खेलना कब से शुरू करते हो। तो कब से के लिए हमने WH फैमिली लगाया सिंस व्हेन, और सब्जेक्ट हमारा आप है इसलिए हमने डू लिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज किए, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो लगकर आया है ते के साथ में शुरू है, शुरू को हम स्टार्ट कहते हैं। एक वर्ब और आई है खेलना, तो ये दोनों वर्ब में से, शुरू करना और खेलना, दोनों वर्ब में से जो हमारी मेन वर्ब है ता ते ती के साथ लगकर आई है वही होगी। तो शुरू यहाँ आया है करते के साथ, ते है के साथ में लगकर आया है, इसलिए स्टार्ट हमारा मेन वर्ब होगा। सेकेंडरी वर्ब हमारी प्लेइंग होगी। और याद रखेंगे आप स्टार्ट के साथ हमेशा ही ING फॉर्म में सेकेंडरी वर्ब्स
आती हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, किसके भाई के साथ वो जाना पसंद करता है। यहाँ हमारी WH फैमिली है, किसके भाई के साथ, ये सब जो है एक साथ होगा। वो जाना पसंद करता है, पसंद करना और जाना। यहाँ देखिए दो चीज है, पसंद करना और जाना, दोनों भी वर्ब है। इन दोनों को हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, इसके बारे में हम जो है कि यहाँ देखते हैं। किसके भाई के साथ, अब किसके भाई के साथ के लिए हम यूज करेंगे, साथ है विद हुज ब्रदर। अब हमारा वर्ब जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। इसके लिए हम यहां पर डज का यूज करेंगे। विद हुज ब्रदर डज ही। अब हम देखेंगे कि हमारी जो वर्ब है, वर्ब हमारा पसंद करना है या जाना है, तो वर्ब हमारा पसंद करना है। विद हुज ब्रदर डज ही लाइक, और सेकेंडरी वर्ब है खेलना, जाना, टू गो, टू गो। सेंटेंस आपका आया विद हुज ब्रदर डज ही लाइक टू गो। यहां आपने देखा लाइक के साथ हमने टू गो इंफिनिटिव फॉर्म का यूज किया था, और स्टार्ट के साथ आपने देखा था कि जीरेंड फॉर्म का यूज किया था। तो इसको तो समझना ही पड़ेगा। स्टार्ट के साथ हमेशा जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर ही आता है, जिसे हम जीरेंड कहते हैं सेकेंडरी वर्ब के रूप में। और यहाँ लाइक को भी आप याद रखिए कि लाइक के बाद इंफिनिटिव फॉर्म का यूज किया जाता है सेकेंडरी वर्ब के रूप में। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं हम शिक्षा एक मिशन पर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।